मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा हमारा विषय रहेगा अलंकार, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो अलंकार जो है मैं आपको इतने अच्छे तरीके से यानी कि इतनी अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ कि जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है अलंकार एक टॉपिक है, वो कोई भी क्लास के बच्चे इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ये सभी के लिए अनिवार्य है। तो अलंकार, तो आज का विषय यानी कि अलंकार। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने आता है अलंकार। तो हम कोई भी विषय लेंगे, कोई भी जब शीर्षक लेते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानना अनिवार्य है। तो यानी कि जब हम अलंकार को पूछेंगे कि अलंकार क्या है ये अलंकार, इसका क्या अर्थ होता है, हमने पहले कभी ऐसा देखा नहीं कि अलंकार क्या है। तो अलंकार से तात्पर्य यानी कि इसका अर्थ होता है सबसे पहले अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि गहना अर्थात आभूषण। यानी कि मैंने इसमें एक्टिविटी के माध्यम से जो है ये दर्शाया है कि ये अलंकार जो है इसका अर्थ क्या होता है शाब्दिक, जैसे कानों के कुंडल, नाक का मोती और गले का हार। तो विभिन्न प्रकार के जो आभूषण होते हैं ये इसका अर्थ होता है। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ है गहना अर्थात आभूषण। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। अब हमारे सामने आता है इसकी परिभाषा कैसे देंगे, अलंकार से आप क्या समझते हैं, अलंकार से क्या तात्पर्य है, या अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो हमने आपको बता ही दिया, गहना अर्थात आभूषण। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ लिखते हुए उसके बाद इसकी परिभाषा देंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना अर्थात आभूषण, जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन के लिए यानी कि अपने को सजाने के लिए, सौंदर्य वर्धन यानी कि अपने आप को सजाने के लिए भिन्न भिन्न गहनों का प्रयोग करती है, जैसे कानों में कुंडल का, गले में हार का और नाक में मोती का। तो ठीक उसी प्रकार जो है एक कवि या लेखक जो है वो अपने साहित्य के सौंदर्य को अर्थात अपनी जो है कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, किसकी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करता है। ये आपको आ गया होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है क्या, गहना अर्थात आभूषण। तो उसमें जो है मैंने आपको डेफिनेशन दी कि परिभाषा कि जिस प्रकार जो है स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन के लिए, ध्यान दोगे फिर से, सौंदर्य वर्धन के लिए जो है भिन्न भिन्न अलंकारों, भिन्न भिन्न गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार जो है हमारे कवि अपने साहित्य के यानी कि कविता की सुंदरता को, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अलंकार का अर्थ या परिभाषा। ठीक है, फिर आता है हमारे सामने कि अलंकार जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो है हमारा किससे बनता है, वर्णों से बनता है ना। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ये बेटा क्लियर दिया गया है शब्दा अलंकार। तो यानी कि इसी में जो है इसका अर्थ दर्शाया गया है। जिन पंक्तियों में, जिन दोहों में शब्दों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्दा अलंकार। तो इसका क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक ही बात आपने याद रखनी है, चमत्कार किसके कारण, इसके कारण, शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका अर्था अलंकार। तो इसमें भी अर्थ आपका दर्शाया गया है कि अर्था अलंकार की जिन पंक्तियों में, जिन दोहों में अर्थों के कारण, किसके कारण, अर्थों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गए दोनों। अब अलंकार का हो गया आपको परिभाषा क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। तो फिर आता है हमारा शब्दालंकार के कितने भेद हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार जो है हमारे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।
सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, सेकंड यमक अलंकार और थर्ड श्लेष अलंकार। तो ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, सेकंड यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। फिर आता है हमारे कि अनुप्रास अलंकार किससे कहते हैं या क्या तात्पर्य है या आप इससे क्या समझते हैं। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बेटा, जहां पर एक वर्ण की आवर्ती, वर्ण समझते हो ना, तो क्या होते हैं वर्ण बताएगा, यानी कि क ख ग ये हमारे क्या है वर्ण। तो इसमें जो है हम पहचान के लिए इसमें लिख लेंगे वर्ण, जिससे कि हम पहचान सके। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लेंगे, जिस पंक्ति में जो है एक वर्ण की आवर्ती, किसकी आवर्ती, वर्ण की आवर्ती, आवर्ती यानी कि बार बार आना, वर्ण की आवर्ती बार बार आए यानी कि एक से अधिक बार आए, यानी कि 5-6 बार वही नहीं, यानी कि एक से अधिक बार आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो पहचान के लिए हमने क्या लिखा है इसमें वर्ण। तो वर्ण से आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या होने वाला है या इसकी परिभाषा क्या होने वाली है। अनुप्रास अलंकार में यानी कि एक वर्ण की आवर्ती, आवर्ती होता है इसको बार बार आना, वर्ण की आवर्ती जो है बार बार आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जैसे इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर दर्शाया है, चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो इसमें जो है यहाँ पर चे और चे की आवर्ती, योजक शब्द हम नहीं मानते बीच के, यानी कि चे की आवर्ती जो है एक से अधिक बार आई है। तो यहाँ पर वर्ण हुआ ना, क्या हो गया ये वर्ण हुआ, हमारा वर्ण ही है ना, च इनके 6 वर्ण की आवर्ती जो है बार बार आने पर यहाँ हमारा क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। यानी कि इसके आप और अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं, मैंने एक ही उदाहरण यहाँ पर दर्शाया है। इसमें एक और अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम। सभी बच्चों को याद भी रहेगा, ये इजी भी है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पर जो है र की आवर्ती बार बार होने के कारण यहाँ पर हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। तो और भी जैसे बच्चे बोलते हैं पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ये अन्य उदाहरण है, ये हम इसमें नहीं दे सकते, ये हम समझने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गए हमारे किसके, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण मैंने आपको जो बताए हैं। तो इसमें क्या हुआ, यानी कि एक वर्ण की आवर्ती बार बार आने के कारण यहाँ पर क्या हो गया हमारा, अनुप्रास अलंकार। सेकंड आता है हमारा यमक अलंकार। इसमें क्या होता है, यमक का अर्थ होता है 2। तो इसमें हम यहाँ पर समझने के लिए क्या लिख लेंगे, 2। यमक का अर्थ है हमारा 2, यानी कि जहां पर एक से अधिक शब्द आए, यानी कि 2, कम से कम 2 शब्द हो, एक ही शब्द 2 बार हो, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार। यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, 2 बार आए, कम से कम 2 बार आए, ठीक है। यमक का अर्थ यानी कि 2 बार, जहां एक शब्द जो है 2 बार आए और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार। तो इसका उदाहरण जो है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। तो इसमें जो है बेटा आपने देखा यहाँ पर कनक और कनक यानी कि 2 बार आया है। कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो हमने यहाँ पहचान के लिए क्या लिखा है, यानी कि 2 बार, यानी कि ये जो यमक का उदाहरण है, यानी कि यमक का अर्थ जो होता है वो 2 होता है, यानी कि एक शब्द जो है 2 बार आए और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार। तो यहाँ कनक कनक जो आया है वो 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो नशीला मादक पदार्थ होता है धतूरा,
और एक कनक से तात्पर्य होता है हमारा कि सोना, सोना। दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो ये क्या हो गया हमारा, यानी कि यमक अलंकार। कनक कनकते सोगुनी मादक तालिकाए वह खाए बोराए नरिये पे पाए बोराए। तो यहाँ पर आप समझ गए, यानी कि एक शब्द दो बार आया है। क्लियर होगी इसकी परिभाषा। नेक्स्ट आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसमें अगर आप हम ये भी लिख सकते हैं चिपका हुआ, चिपकना यानी कि तो इसको समझने के लिए, तो इसको जब हम तालिका में लिखेंगे ये चीज, तो हमारी डेफिनेशन सामने याद आ जाएगी। ठीक है। तो श्लेष का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि शब्द तो एक होता है और उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि उससे चिपके हुए होते हैं। एक ही शब्द के जो है बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो वहां पर हमारा क्या होगा, यानी कि श्लेष अलंकार। जहां एक ही शब्द के जो है बहुत सारे अर्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। तो इसका उदाहरण है हमारा जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो इसमें जो है मनुष्य पानी के महत्व को अधिक समझता है, यानी कि अपने आप को, यानी कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है इसमें, जैसे रहीमदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य को जो है पानी अर्थात इज्जत से जो है अथवा मान मर्यादा की हमेशा क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। किसको? मनुष्य को क्या करनी चाहिए, अपनी इज्जत की और मान मर्यादा की हमेशा जो है मनुष्य उसकी इज्जत करना चाहता है, उसको अपनी इज्जत को बचाना चाहता है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे इसमें आया सब सुन, रहीमदास जी कहते हैं हे भगवान इस पानी को रखिए, अगर पानी नहीं होगा तो सब कुछ सूना होगा, यानी कि सब कुछ सून हो जाएगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो जिस प्रकार चूना होता है उसमें पानी के महत्व के बिना एक पत्थर ही होता है चूना, तो उसमें जब पानी डाला जाएगा तो उसका जो है चूने का महत्व समझा जाता है, जिससे कि हम घरों में वाइट वॉश करते हैं, सफेदी करते हैं, यानी कि उसका महत्व पानी के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो है एक आटा होता है, आटा बिना पानी के उसको जो है कुछ भी संभव नहीं है, यानी कि आटे में भी जो है पानी के महत्व को दर्शाया गया है। यानी कि रहीमन कहते हैं हे रहीमन जो है हे भगवान इस पानी को रखिए, अगर पानी नहीं होगा तो पूरी दुनिया सूनी हो जाएगी, यानी कि सब कुछ सूना लगेगा। तो ये बताया मैंने शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और तीसरा इसका श्लेष अलंकार। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अर्थालंकार। जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पर अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उससे हम क्या कहते हैं, अर्था अलंकार कहते हैं। तो इसका सबसे पहला नंबर है 1 उपमा अलंकार। क्या है इसका? उपमा अलंकार। तो इसमें क्या होता है, उपमा किसी विषय वस्तु की तुलना की जाती है। तो इसमें ये मतलब याद रखेंगे हम कि किसी से किसी की तुलना की जाती है, कोई भी विषय वस्तु इसमें हो सकती है। जैसे उपमे की उपमान, एक इसको समझने के लिए क्या दर्शाया जाता है, उपमेय और उपमान, यानी कि उपमेय एक का नाम रख दिया उपमेय और दूसरे का नाम रख दिया है उपमान। क्लियर? यानी कि उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगी, कोई भी दो बच्चे हो गए यानी कि आयुष या निशांत, कोई भी दो बच्चे हैं, अगर हम इनकी दोनों की आयुष की तुलना निशांत से करना चाहेंगे या निशांत की तुलना जो है आयुष से करना चाहेंगे कि कितने परसेंटेज जो है इनके नंबर आ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं समझाने के लिए बोल रही, ये आप लिखोगे नहीं, ये समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस प्रकार जो है हमने इन दोनों बच्चों की तुलना आपस में इनसे की है। तो इसे क्या कहते हैं, जिसमें किसी विषय वस्तु की उपमेय की उपमान से तुलना की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ये क्लियर हो गया? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है
पात सरिस मन डोला। पीपल यानी कि पीपल के पत्ते के समान मनुष्य का मन डोला। जिस प्रकार पीपल का पत्ता जरा सी हवा के झोंके से ही, मतलब झोंका इतना चलता भी नहीं है और वो हिलने लगता है, ठीक उसी प्रकार जो है मनुष्य का मन भी जो है स्थिर नहीं रहता है, वो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा जो है अस्थिर होता है, यानी कि दौड़ता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला, यानी कि मनुष्य का मन डोला। ये आ गया आपको समझ। नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है बेटा, उपमेय की उपमान से, यानी कि इसमें जो है अभिनय या नाटक, या कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बाल श्री कृष्ण जी का रूप धारण करता है, तो उस बच्ची पर जो आरोप हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, श्री कृष्ण जी का। तो सभी उसको श्री कृष्ण जी समझेंगे नहीं, तो इसमें जो है रूप परिवर्तन होता है, यानी कि रूप का परिवर्तन किया जाता है। समझ रहे हैं ना कि इसमें जो है जैसे किसी पे अभिनय किया जाता है या नाटक किया जाता है किसी विषय वस्तु पर लेकर उसको, तो अभिनय नाटक करने की कला को ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसमें जो है उदाहरण आप दोगे, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो भगवान के चरण कमल की तुलना जो है किससे की गई है, कमल के फूल से, जो कि एक गुलाबी रंग का फूल है। तो भगवान के चरण कमल कैसे समझे जाते हैं, जिस प्रकार एक कमल का फूल यानी कि गुलाबी रंग के। तो इसमें तुलना किससे किसकी की गई है, भगवान के चरण कमलों की जो तुलना है, उपमेय की उपमान से तुलना, समझ रहे ना, यानी कि किसी विषय वस्तु की किसी विषय वस्तु से तुलना, उपमेय से उपमान की तुलना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा, उपमा अलंकार। क्लियर हो गया, आगे चले। अब नेक्स्ट आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें जो होता है उपमेय और उपमान, जैसे हमारा उपमा में था, उपमेय में उपमेय और उपमान की संभावना दर्शाई जाती है। जैसे आप गणित में कोई संख्या एक्स्ट्रा ले लेते हो और उसको जो है मान लिया जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो है उत्प्रेक्षा में उपमेय की उपमान से क्या होती है, संभावना होती है। संभावना मान लिया जाता है किसी को समझने के लिए, मान लो ऐसे, ठीक है। मान लिया कोई संख्या, आप मैथ में भी ले सकते हैं, उदाहरण आप समझने के लिए मैं बता सकती हूँ उसमें। तो इसका उदाहरण क्या होगा, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। बाकी का नहीं है सर। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इसमें जो है साकेत किसको कहा है, यानी कि अयोध्या नगरी को कहा है। तो अयोध्या नगरी जो है पृथ्वी से चलकर आकाश में जाएगी स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो इसमें क्या है, यानी कि उत्प्रेक्षा संभावना माना गया है कि साकेत नगरी जो है वो कहाँ पर जा रही है, आकाश में स्वर्ग से मिलने, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। आगे इसका उदाहरण समझ आ गई आपको। तो अब आता है जैसे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा यानी कि उपमेय की उपमान से क्या की जाती है, संभावना की जाती है। संभावना यानी कि जैसे आप गणित में कोई संख्या एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो उसको जो है हम संभावना यानी कि मान लेते हैं, मान लिया। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा को समझने के लिए जब उदाहरण आता है, कोई भी ऐसा उदाहरण आएगा तो उसमें क्या होगा, मानो, मनु, जानो, जनहु, मनुहु, तो ये उदाहरण में आपको हमेशा मिलेंगे। तो आप उस उदाहरण को देखकर जो है समझ सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है। जैसे इसका थर्ड का उदाहरण है, इसमें
सिर फट गया उसका वही मानो। तो इसमें मैंने उदाहरण को समझने के लिए क्या बताया था, मनहु मानो जनहु जानो जनू। तो ये जो है उदाहरण के आपके बीच में मिलेंगे, तो उससे हम समझ जाएंगे कि ये किसका उदाहरण है। मानो अब एक बार मैं आपको उपमा में बताना चाहती हूँ कि जब मान लिया आपके सामने कोई उपमा का उदाहरण आ जाता है और उसमें एग्जामिनर कहता है कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। उदाहरण आपके सामने है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसमें जो है जब उदाहरण आते हैं तो उसमें स, सी और सा ये जो है आपको वर्ड मिलेंगे, यानी कि शब्द ये मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे। किसमें? उपमा अलंकार में। किसमें मिलेंगे? उपमा अलंकार में। समझने के लिए यानी कि सामने आपके आ गया उपमा का उदाहरण कि एग्जामिनर ने कहा कि बताइए कौन सा अलंकार है, आपको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो क्या पढ़ेंगे? ये इसका उपमा का उदाहरण है, पीपर पात सरिस बन डोला स। तो इसमें क्या गया हमारा? स। ठीक है, तो ये समझने के लिए यानी कि इसमें उपमा में हमेशा स, सी और सा हमेशा उदाहरण में आपको दिखाई देंगे। कई बार क्या होते हैं ये ज्वाइंट हो जाते हैं, जैसे इसमें सरिस दिया गया है, और कई बार सा, जैसे राधा का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर सा है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर सा है। तो क्लियर हो गया ये। तो इस प्रकार जो है इसमें समझने के लिए उपमा में सी सा जो है आपको उदाहरण में मिलेंगे। और उत्प्रेक्षा में क्या पहचान बताई है? मानो मनहु जनहु जानहु आदि जो है उदाहरण के बीच में आपको मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे ये किसका उदाहरण है, यानी कि उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। फिर आता है आपका अतिशयोक्ति। तो इसमें जो है आपको यहाँ से ही दिखाई दे रहा होगा कि अति किसे कहते हैं? जहां पर किसी की बहुत अधिक अति हो जाए, किसी अति यानी कि बहुत ज्यादा हो जाए, या कोई किसी को बहुत ज्यादा शब्द कह दे, या कोई कुछ ज्यादा खा ले, अति से ज्यादा खाना जो है ग्रहण कर ले, तो यानी कि वो अति हो जाती है। या कोई किसी को जो है लड़ाई में ज्यादा कुछ कह रहा है, यानी कि अति हो गई, तो कई जो है वहां पर खड़े होते हैं तो वो भी इस चीज को बोलते हैं कि बहुत अति हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा हो गया। तो इससे जो है आपको पता लगे अतिशयोक्ति, जहां पर जो है इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। जहां पर इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका यानी कि फोर्थ का उदाहरण है आपका, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो मान लिया अगर साकेत कहते हैं हम किसको? अयोध्या नगरी को। साकेत किसको कहा है यहाँ पर? अयोध्या नगरी को। और वो कहाँ पर जा रही है? स्वर्ग से मिलने, यानी कि पृथ्वी से आकाश में गगन में जो है किससे मिलने जा रही है? स्वर्ग से मिलने। तो यहाँ पर क्या हो गया है? अति हो गई है, किसी चीज की बहुत ज्यादा अत्यधिक अति हो गई है कि इतना बढ़ा चढ़ाकर जो है यहाँ वर्णन कर दिया गया है कि लोक मर्यादा का इसमें उल्लंघन हो गया है। तो ये किसका था? अतिशयोक्ति का उदाहरण। देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने जा रही गगन में। नेक्स्ट आता है आपका मानवीकरण अलंकार। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार, जो कि मानव की प्रकृति से तुलना की जाती है, जिसमें क्योंकि प्रकृति को जो है मानव की संज्ञा दे दी जाती है, उसको युवती, युवक या छोटी बच्ची किसी के भी रूप में उसको मान लिया जाता है। किसको? हाँ, मानवीकरण में। तो इसमें जो है मानव की तुलना को, यानी कि उपमेय की उपमान से जो तुलना होती है प्रकृति से की जाती है, तो इसे जो है हम क्या कहेंगे? मानवीकरण अलंकार।
जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कभी कि धूल भागी घाघरा उठा के। तो जब आंधी तूफान आता है तो बवंडर जिसको बोलते हैं बच्चे, वो गोल गोल चलते हैं, तो उसको एक छोटी युवती का रूप दे दिया गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जब बादल रूपी मेहमान आ रहे तो वो धूल रूपी जो छोटी बच्ची है वो अपना घाघरा उठा के भागती है और बताती है कि जो है बादल रूपी मेहमान आ गए हैं। तो बहुत अच्छा जो है ये उदाहरण थे 9th क्लास में मेघाए बंठन के। तो इसमें जो है मैंने उदाहरण दिया है दिवसा बसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परीसी। कैसे? धीरे धीरे धीरे। तो इसमें जो है संध्या यानी कि शाम का समय जो है उसको किसका रूप दे दिया है? एक युवती का अर्थात परी का। कि जिस प्रकार संध्या होती है शाम को, तो संध्या जो है परी के रूप में आसमान से, क्योंकि एकदम तो जो है रात हो नहीं जाती, तो वो धीरे धीरे जो है आसमान से संध्या रूपी परी, संध्या को क्या नाम दे दिया? परी का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यानी कि मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जो युवती थी उसको किसका रूप दिया है? प्रकृति का। प्रकृति में ही तो है ना, हमारी संध्या किसी प्रकृति है, यानी कि उसको जो है परी का नाम दे दिया है। तो संध्या सुंदर परीसी वो आसमान से कैसे उतर रही है? धीरे धीरे धीरे। तो आज जो है मैंने आपको अलंकार की ये टिप्स बताई है। इस तरीके से आप संपूर्ण अलंकार को जो है याद कर सकते हैं, जो कि कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, इसमें जैसे ये मैंने यहाँ पर गहना बना दिया है, तो इसका शाब्दिक अर्थ समझ जाओगे, क्या अर्थ है इसका? ठीक इसी में वर्ण किसकी आवर्ती होती है? वर्ण की आवर्ती होती है। यमक का क्या अर्थ होता है? दो होते हैं। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। तो ये हमने अपनी पहचान के लिए जो है ये लिख लिए हैं। और उपमा में मैंने क्या बताया? से, सी, सा। उदाहरण में जो है ये आपको मिलेंगे। और रूपक में यानी कि रूप के बारे में जो है इसमें अभिनय, नाटक, कोई भी किसी का रूप धारण कर सकता है। उत्प्रेक्षा में इसमें मानो, मनहु, जानो जो है आदि इसमें दर्शाए गए हैं। और अतिशयोक्ति से आपको पता चल ही रहा है यहाँ पर अति हो गई किसी चीज की, समझ जाएंगे। अतिशयोक्ति का नाम आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या है, यानी कि किसी विषय वस्तु की बहुत ज्यादा जो है अति हो गई है, तो इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट यहाँ पर मानवीकरण यानी कि मानव, मानवी से समझ रहे ना, मानव की तुलना किससे की गई है? यानी कि प्रकृति से। तो आज के लिए ये टॉपिक था, ये विषय था हमारा अलंकार। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।